दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए संदेश में। आज का संदेश में जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास है, तो मेरे बच्चों इस संदेश को पूरा अवश्य देखें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट ये संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में ये संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियां का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। नॉइस मेरे बच्चे, किन लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया? किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली? किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी व्यस्त हो गई? ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति, ऐसे कौन से कारण बने थे? ऐसी कौन सी सिचुएशंस बनी थी जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया, और क्या वो मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आएगा? आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवालुए किया गया। आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पर कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे, और ये फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में। जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाकर आपकी इतनी बुराइयां करी है और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि ये क्या हुआ, जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेस था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको डिसरिस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो। नॉइस मतलब जो चीजें आपने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है, और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बिल्कुल बंध गए। आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है, और आपके मन में यह चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उस स्टेज में आपने या तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है, और बदनामी ये परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दिख। नॉइज और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको समाज से इतनी ज्यादा चिढ़ हो गई है, आप चिढ़ गए हो समाज से कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ही ना पाए। सारी खुशियां छीन ली गई, आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किए इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इश्यू, कोई पैसों का इश्यू, आपकी पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप खुद भी बहुत ज्यादा
एक क्रोधी स्वभाव के या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। तो ये भी कुछ चीज़ों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं। ये सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो ये भी जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं और उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी करी की। ये तो बहुत तेज है, ये तो किसी की सुनता नहीं है, ये तो किसी की नहीं सुनती। इससे तो बात करना बेकार है। ये तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई और धीरे धीरे आप लोगों की नज़रों से कॉर्नर होते गए। तो ये परिस्थितियां थीं जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया और कहीं लोगों ने तो इतनी कोशिश करी फिर से वापस से अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में, दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धोए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए। आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे? तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको है, तो डेफिनेटली आप दोनों विद इन मंथ टू विद इन ईयर एक होंगे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो। आप लोग कार्मिक हो। यहाँ पे कप लाने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए, तो ये जीतने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं। इन सबके मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा, सबके मुंह पे। तो सबके मुंह पे जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समाज के सामने खड़े होंगे, जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और ये इस साल होगा और होने वाला है। और आपको मान सम्मान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि ये तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है। ये दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना, लोग उसकी बकवास भी ना बड़े चुप रहकर सुनते हैं। जीवे जिसके पास पैसे की ताकत है, जिसके पास धन है, वह रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मान सम्मान भी खरीद लेता है। चाहे उसमें रत्ती भर अक्ल होना हो, बट उसका एक गुण है कि वह अमीर है, वह पैसे वाला है, तो उसके सारे गुनाह, उसकी सारी गलतियां माफ है, जो पैसे वाला है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब तो लोगों के, रिश्तेदारों के, आपके अपनों के दरवाजे बंद। जब आपका समय अच्छा भाग के आएंगे, आप इनकी बेइज्जती भी कर दोगे, तो चुपचाप सहन करेंगे और आपके जीवन में भाग के आएंगे। लेकिन शुर है वह सच्ची सरकार है। चाहे आप दुखी हैं, चाहे आप सुखी हैं, चाहे आप दोपहर को चले जाए, रात को चले जाए, उनके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका समय देख के उनके दरवाजे ना बंद होते हैं, न खुलते हैं। ये ताकत है ईश्वर की। तो यहाँ पर आपको खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा, चाहे आप मेल है, फीमेल है, जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ गया, आपको बहुत मान सम्मान मिलना है। राजा और रानी वाला किताब आपको मिलना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। भूल जाइए क्या हुआ, किसी ने क्या किया। इन लोगों से लेसन लीजिए, सबक लीजिए कि किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करें, और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस पोजीशन पर आ जाए और इस पोजीशन पर आ जाए, और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं नॉइज सर, जो कोई नया काम करना चाहते हैं, तो उसको जरूर कीजिए। आपको सक्सेस मिलेंगे। ये सब घूम के आएंगे जो आपको छोड़ के गए, जिन्होंने आपको बदनाम किया। आपका कर्मा लौटेगा, आपका कर्मा घूमेगा, जहां पर खूब रौनक होगी, खूब खुशी होगी। आप बहुत स्ट्रांग हो जब आपका भाग्य बदले। जब आपका ये सर्किल पूरा होगा ना, आपका खोया हुआ मान सम्मान भाग के आएगा आपके पास। और सच में इन लोगों का कर्मा घूम के इनके पास तो जाएगा ही, पर आपको जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ गए, ये लोग नीचे आएंगे। देखना, आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग भागे भागे आपके पास आएंगे और आपका खोया हुआ मान सम्मान एक रूप में सम्मान के साथ आपको मतलब नवाजा जाएगा। इतना सम्मान आप जीवन में पाएंगे,
इतना सम्मान आप आने वाले समय में पाने वाले हैं। यह होने वाला है, अब यह लोग बहुत पछताएंगे। आपको बदनाम करने के लिए लोग आपसे माफी मांगेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। आपका सारा खोया हुआ मान सम्मान यही लोग वापस लाएंगे जिन्होंने पीठ पीछे आपको बदनाम करा। ये भी आप लिख लीजिए, जिन्होंने आपको बदनाम करा इनके साथ ऐसा ईश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि जब आप तरक्की करेंगे तो ये ऐसे डाउनफॉल में जाएंगे तो ये उन्हीं लोगों के सामने आपकी तारीफें करेंगे जहां पर इन्होंने आपकी बदनामों करी और फिर इन्हीं की बेइज्जती होगी। दिव्य शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट या संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में ये संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियां का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। निकट भविष्य में कौन सी प्रमुख घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली है? ये मेजर इवेंट्स जो हमारी लाइफ में मेजर चीजें घटित होती हैं। मतलब एक तो होता है दिनचर्या, मतलब घंटों में होती है, दिनों में होती है, और एक होती है जो मेजर होती है, जो खास होती है और जिसके होने से जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। मैं उन घटनाओं की आज बात कर रही हूँ। तो यह निकट भविष्य में क्या होने वाली है? मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में जैसे आप अभी तक थोड़ा अभी आप आगे चल रहे थे तो आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, कि आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई रोशनी नजर आ जाए। तो अब आपकी आत्मा यहाँ पर जाग रही है, या आपके घर में कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही है जहाँ पर एक दिया ही काफी होता है। रोशनी के लिए एक नॉइज, सिर्फ एक दिया ही काफी होता है जो पूरे अंधकार को मिटा दे। तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही है निकट भविष्य में जो आपकी पूरी जिंदगी में, जो भी आपकी लाइफ में जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उस एक ही विश्व से आपका हो सकता है, वह पूरा अंधकार, वो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगी, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है। आप सभी के लिए यहाँ पर, आप सभी के लिए यहाँ पर लाइट प्रकाश का उदय होगा। तो यहाँ पर जो मेजर इवेंटर, सबसे पहले मेजर इवेंट्स आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है जहाँ पर सारी जो मुसीबत है, सारी मुसीबतों की जड़ खत्म कर दिया जाएगा। जब भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई तो मानो हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। क्नॉइस तो कुछ मैं आपके लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपकी एक ही प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम के सलूशन मिल रहे हैं। यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे एक नॉइज की मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जैसे एक प्रॉब्लम है और उसी से आपके सारे तार जुड़े हुए हैं। तो यह निकट भविष्य में होगा, लेकिन उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को फ्री और अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को फ्री रखोगे उतना जल्दी मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में आएगी। अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा आपकी जिंदगी में एक ऐसी विश पूरी होने वाली, एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जहां पर आपको फ्री कर दिया है। आपको फ्री कर दिया है हर बर्डन से, हर स्ट्रेस से, हर नेगेटिविटी से, जहां पर आप फ्री हो रहे हो। अब फ्री होने का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में वह सब रिलीज हो रही है, और आप अपने आप को आज़ादी से बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो। अभी तक जो मुझे चैनलाइज हुआ था, एक अंधेरा था, अंधेरे में ही आप चल रहे थे, लेकिन ये जो मेजर चेंज होगा निकट भविष्य में, कोई एक ऐसा डेफिनेटली एक ऐसी विश आपकी पूरी होगी जहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और वहीं से आपको एक ऐसा प्रकाश नजर आएगा जैसे आपके जीवन सतह से, आपके जीवन से अंधकार जैसे छंट जाएगा, जैसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा था नॉइज की, जहां पर आपको जैसे बहुत होंगे कि नन फ्यूजन बहुत होता होगा कि चीजों को कैसे लेकर जाना है आगे। तो वो सारी चीजें कहते हैं वो रिलीज कर रहे हो आप, यहाँ पर जैसे छट रहा है आपकी लाइफ से, जैसे दुखों के बादल छट रहे हैं कि नन फ्यूजन जो माइंड में था वो निकल रहा है और आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो।
क्योंकि आप एक बैलेंस वाली ऊर्जा में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं उजाला की तरह आगे बढ़ रहा हूँ, और धन्यवाद ईश्वर लिखकर इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि हर चीज को अभी तक शायद आप अपने आप को बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, तो बैलेंस की ऊर्जा भी आपकी यहाँ पर रहेंगी। हर चीज को बैलेंस वे में आप लेकर जा रहे हो, और आपकी जितनी भी आपके अंदर काबिलियत है, क्रिएटिविटी है, आपका हुनर है, किसी भी चीज में आप अपने आप को कोफरी नहीं कर पा रहे थे। जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, तो वहां पर आप अपने आप को फ्री समझोगे, बैलेंस में रहोगे और आप आज़ादी की तरफ जा रहे हो। और बहुत आपको एक ऐसा महसूस होएगा कि फाइनली जब आप लोग अपने सोने से पहले अपने तकिया के नीचे ये दो चीज रख कर सोएंगे, ठीक है। एक तो आपको मैं बता देती हूँ क्या चीज है। वह आपको 11 लोन लेनी है, ठीक है। सबूत वाली लौंग लेनी है, टूटी भी लौंग मत लेना। किसी भी चीज में कभी भी टूटी भी लौंग नहीं चढ़ाई जाती है, हमेशा हर चीज में सबूत लौंग चढ़ाई जाती है जिनके ऊपर फूल बना होता है, ठीक है। नॉइज वह वाली लौंग ले लेनी है, आपको ये डाल्स लौंग ले लेनी है, और उसके साथ साथ आपको ले लेना है एक नींबू, ठीक है। एक नींबू ले लेना है, 11 लौंग ले लेनी है। अब उसमें से 11 लोगों में से आपको 7 लौंग नींबू के अंदर गड़नी है, नॉइज है, ठीक है। 7 लौंग आपको नींबू के अंदर गढ़नी है। अब बच्ची कितनी हमारे पास बच्ची 7 हमने उसमें से ले ली, तो हमारे पर बच्ची कर लोग बच्ची, ठीक है। अब कर लोगों को आपको अपने ताकी के नीचे रख देना है, एक साथ मतलब जोड़े में रखना है, जोड़े में रखना है एक नॉइज 70 लोगों को। और जो 7 लोग हैं वो तो आपने नींबू में गढ़ दी, और नींबू को भी आपको अपने ताकी के नीचे रख देना है। और रखना से पहले आपको इन दोनों चीजों को लेकर हाथ में आपको माता काली के मंत्र का जाप करना है, जैसे कि माता काली का मंत्र है ओम जयंती मंगल काली भद्रकालिक नॉइज दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। यह वाला मंत्र है, ठीक है। यदि इस मंत्र को आप जल्दी से ना याद कर पाओ तो यह वाला बोल देना, ओम क्रीम काली के नमक। ये 2 मंत्र है, इन दोनों मंत्र में से एक मंत्र बोलकर आप लोगों को पार बोलना है, एक नॉइज मंत्र, और अपने तकिए के नीचे रख देना है, ठीक है। ऐसे करना है आपको कार्य जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। अब आगे क्या करना है, आपको अब रख के आपको सीधा सो जाना है, वहां से उठाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठाना। जब आपको टॉयलेट जाना हो, 20 आवारा हो या फिर मतलब बाथरूम में जाना हो तो आप उठे, वैसे ना उठे मतलब कि जैसे कोई कम वाम करना हो या फिर वैसी चीज से ना उठे। जब एक बार आपने वह चीज रख दी तो आपको अपने तकिया के पास से कहानी आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जो घेरा है वह माता काली का वास हो गया है। नॉइस और माता काली 3:04 बजे के बीच में आप लोगों को दिखे गई, समझ लो आपको 3 से कर बजे के बीच में माता काली दिखे जाएगी, तो आपको माता काली की सारी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। यह मतलब होता है इसका, ठीक है। यह मतलब होता था